जिसका नाम है बाबा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट की। इसमें 4 चैप्टर आते हैं। आपका पहला नाम है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका प्लांट किंगडम एंड फोर्थ आपका लास्ट एनिमल किंगडम। तो आज हम बात करेंगे इसकी द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। द लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड सुनते ही क्या आ रहा है पहले आपके माइंड में? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा वर्ल्ड दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। पहला आपका एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, एंड बायोटिक में आपकी लिविंग थिंग्स आएंगी जो भी। तो हमें यहाँ पर किसके ऊपर फोकस करना है? बायोटिक वाले, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? द लिविंग वर्ल्ड की। यानी लिविंग वर्ल्ड में ऐसा क्या होता है वो सब हमें पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड में साफ सीधी बात मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक और बायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग। तो बायोटिक यानी लिविंग वाले की बात हो रही है, तो लिविंग में हम एक ही बात करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में होगा कौन हमारा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीवित या फिर कोई भी जीव। तो अगर किसी अनपढ़ से भी पूछा जाए कि बताओ जिंदा या इंसान, या जिंदा किस चीज़ को हम जिंदा बोलते हैं, किस चीज़ को मुर्दा, यानी कि नॉन लिविंग बोलते हैं। तो जिंदा बोलते हैं तो पहला वो बोलता है कि हाँ भाई वो बात करना चाहिए, वो चलना फिरना चाहिए, वो ग्रो करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे से थोड़ा पूछो तो बोले ग्रो करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, यही सब बातें पूछ दी जाती हैं। तो हम यही बोलने वाले हैं। तो अगर किसी से बोला जाता है कि लिविंग में कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए, तो पहला आपका कि वो क्या करना चाहिए? ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन, पूरा लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला आपका ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा हो जाएगा आपका एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस कर सके, ठीक है, जैसे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो उसे पता लग सके। और तीसरा सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट को देख करके अगर उसे खतरा लग रहा है तो उसे तुरंत कोई ना कोई एक्शन करना चाहिए। तो ये सब नॉर्मली बोले जाते हैं, मगर इसके साथ साथ हमें कुछ और ऐड ऑन करने। क्या क्या ऐड होने वाला हमारा? मेटाबॉलिज्म, और क्या होने वाला है आपका? सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है, ठीक है, बेसिक यूनिट सेल होती है, सेल के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही होती है हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म और सेल्फ रेप्लिकेट, यानी वो अपने आप के, यानी अपने नंबर, अपनी जनसंख्या को वो बढ़ा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी एक तरह से सेल्फ रेप्लिकेशन की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी वो अपने आप को बढ़ा सके, ऑर्गेनाइज कर सके, बना सके। तो ये तो होगी ये चीजें जो लिविंग के अंदर होनी चाहिए। तो पहले, इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा लिविंग में क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं होता, वो हमने बता दिया। तो हमसे पूछे कौन से क्वेश्चन जाते हैं? दो क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है आपका व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड नंबर का, ये एक आपका फिलोसॉफिकल आंसर हो गया। यानी हर किसी की लाइफ का पर्पस अलग अलग हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लाइफ, यानी व्हाट इज लिविंग। तो मैं आपको बता चुका हूँ लिविंग किस किस को कहा जाता है, किस किस के लिए लिविंग वर्ड आता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं
ग्रोथ के बारे में। पहले हमने बोला था ग्रोथ होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें बोला है क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो? तो सिंपल सा पूछा गया क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं? तो ठीक है, मान लो जैसे कि हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, प्लांट्स की। ग्रोथ होती कैसे है पहले तो जान लो। ग्रोथ आपकी होती है दो तरह से, एक होती है नंबर में, इंक्रीज इन नंबर, और एक होती है इंक्रीज इन साइज, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज इन मास। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, या तो नंबर बढ़ेंगे या साइज बढ़ेंगे। नंबर किससे बढ़ते हैं आपके? सेल डिवीजन से, जब हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं। और साइज कैसे बढ़ता है आपका? सेल ग्रोथ से। सेल डिवीजन मतलब एक सेल थी उससे दो सेल बन गए, फिर उससे चार सेल बन गए, ये हो गया हमारे सेल डिवीजन। इससे क्या बढ़ रहा है? हमारे सेल्स के नंबर। और जो सेल ग्रोथ है वो हमारी एक सेल इतनी बड़ी थी, फिर वो कुछ टाइम बाद इतनी बड़ी हो गई, फिर कुछ टाइम बाद और बड़ी हो गई। ये इस तरह से हमारा सेल ग्रोथ हो गया। तो इसमें साइज में बढ़ रही है और इसमें नंबर्स में बढ़ रही है। ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो सेल डिवीजन होती है, यानी कि इनमें जो ग्रोथ होती है वो हमारी लाइफ टाइम चलती है, यानी वो लाइफ टाइम ग्रोथ करते ही रहते हैं, उनमें सेल डिवीजन होती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये समझ में आ गया ना ग्रोथ वाला? साफ लिख थोड़ा सा, ग्रोथ, फिर आपकी सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ। इसमें क्या होते हैं? मास में बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे नंबर्स में बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें नंबर्स इंक्रीज होते हैं, इसमें मास। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, इसमें जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो सेल डिवीजन बोल सकते हैं, वो लाइफ टाइम नहीं होती। सेल डिवीजन आपकी होती है अप टू अ सर्टेन टाइम या सर्टेन पीरियड। ठीक है, एक लिमिट तक होगी, फिर उसके बाद आपकी एनिमल्स में सेल डिवीजन रुक जाती है। हाँ, मगर सेल डिवीजन वापस होगी कब? जब आपका कोई सेल या टिश्यू क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, जब मान लो आपको कभी इंजरी हो जाती है, कभी कट जाता है, या फिर उसके बाद वहां पर क्या होगी? सेल डिवीजन दोबारा से होगी। वहां पर आपको दोबारा सेल डिवीजन होकर के नई सेल्स मिल जाएंगी और फिर से वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, प्लांट्स में जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, और इनमें एनिमल्स में अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन होगी कब? जब आपको इमरजेंसी होगी। ठीक है, जब आपका कोई पार्ट या टिश्यू कोई लॉस्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, यूनिसेल्युलर फंजाई आ जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है हमारी? सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन जो बोला जाता है वो सेम ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनमें जैसी सेल ग्रोथ होती है फिर ये डिवाइड कर जाते हैं और दो सेल बन जाती है। इस तरीके से इनमें चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर जो सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का सिनोनिम्स माना जाता है इसमें, यूनिसेल्युलर में। अब इन सब से हो क्या रहा है? जितनी भी ये सेल डिवीजन हो रही है,
इनसे लास्ट में हो क्या रहा है, हमारा मास बढ़ रहा है। अगर हम कहें नंबर बढ़ रहा था, नंबर से भी हमारा क्या बढ़ रहा है, मास ही बढ़ रहा है उस ऑर्गेनिज्म का। यानी मान लो ये 1 थे 2 हुए, तो देखा जाए टोटल का मास बढ़ गया। तो अगर मास बढ़ने की बात करी जाए तो मास तो हमारे नॉन लिविंग्स का भी बढ़ता है। जैसे मैं कह दूं, आपने माउंटेन्स देखे होंगे, सैंड बोल्डर्स देखे होंगे, उनके ऊपर भी डिपोजिशन होता रहता है टाइम टू टाइम, तो उससे उनका मास बढ़ता है। केवल बर्फ जम जाती है तो मास बढ़ता है, तो क्या हम उन्हें भी लिविंग बोल देंगे? नहीं, हमें याद रखना है कि लिविंग हम किसको बोलेंगे, इसमें ग्रोथ हो। अब ग्रोथ तो हमारे नॉन लिविंग्स में भी होती है, तो हमें क्या याद रखना है, मेन पॉइंट जो आपका, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें ग्रोथ कहां से होगी, इनसाइड। ग्रोथ कहां से होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अंदर से। ठीक है, ये नहीं कि आपने पहाड़ के ऊपर कुछ चीज रख दी है, किसी चीज के ऊपर नॉन लिविंग के ऊपर आपने चीज रख दी, या मेरे ऊपर कोई चीज रख दी, ठीक है, और फिर कहा कि इसकी ग्रोथ हो गई। नहीं, ये ग्रोथ नहीं, ग्रोथ कहां से होनी चाहिए, हमारी अंदर से। तो ये पॉइंट याद रखना है, ग्रोथ कहां से होती है, इनसाइड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आपका होता है क्या, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसी प्रोजेनी पजेस करना। ठीक है, मान लो ऐसे एक ह्यूमन है, उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर गैमेट बनाया, यानी क्या करा, उन्होंने रिप्रोडक्शन करके एक नया ह्यूमन बेबी बना दिया, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट कैसा होता है, वो हो सकता है बिल्कुल सिमिलर हो अपने पेरेंट्स की तरह, और हो सकता है उनमें कुछ कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप का है यहाँ पर, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट फॉर्म होते हैं, इसमें गैमेट्स में भी फॉर्म, ठीक है, हो सकता है गैमेट बने, हो सकता है नहीं भी बने। इसमें सेक्सुअल वाले में बनने ही बनने, क्योंकि इसमें क्या होना होता है, फ्यूजन, या फिर बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन। इसमें फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, सेक्सुअल एसेक्सुअल। इसमें गैमेट फॉर्म होते हैं, इसमें गैमेट फॉर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर इसमें गैमेट फॉर्म होंगे ही, और फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन भी होगा ही होगा। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना जुड़ना, इसमें गैमेट बने तो फ्यूज नहीं होंगे। अब आपको पता ही है रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, कितने सारे स्पीशीज रिप्रोडक्शन करती हैं, तो उनका हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोल देते हैं। अब जैसे हमने बैक्टीरिया का आपको पहले ही बताया था, उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यानी कि सेल डिवीजन सिनोनिम्स है। आपके प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मगर इसमें एक जो बात आती है कि जैसे आपने सुना हो म्यूल के बारे में, वर्कर हनी बीज के बारे में, या फिर इनफर्टाइल कपल। ऐसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके लिए 12th क्लास में एक चैप्टर बना हुआ है, एक नहीं 2 चैप्टर है वैसे तो, आपका 4th चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे वो बेबी कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका म्यूल यानी कि खच्चर को बोलते हैं, वर्कर हनी बीज आपकी मधुमक्खियां, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इन तीनों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या इनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं?
मगर ये तो लिविंग है, तो इसलिए हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे सही तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे, जो कि हमारा थर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म। सॉरी, ओ तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक, उसका नाम है हमारा मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। तो जी हाँ, तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें कुछ स्मॉल, कुछ बिग, अलग अलग क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो बनते रहते हैं और ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होते रहते हैं हर टाइम। तो आपको शायद पता भी ना हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों रिएक्शन चलती रहती हैं बॉडी के अंदर। तो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सबको मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें चाहे आपका प्लांट हो या फंजाई हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब अगर सब में मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि लिविंग किसको कहते हैं, वो तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। फिर आगे हमने क्यों इतने सारे स्टेप बनाए। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो मेटाबॉलिज्म है क्या, ये केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, इसको तो हम आउटसाइड द बॉडी भी करा सकते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर। वहां पर भी सेम फंक्शन करेगी, सेम प्रोटीन यानी कि जो भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बनाएगी। तो क्या हम उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल देंगे? तो इसलिए हमें मेटाबॉलिज्म से और आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाँ, ये है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, मगर मेटाबॉलिज्म आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर भी होता है। तो हम कह सकते हैं सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या आता है, लास्ट आता है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियस मतलब किसी चीज को फील करना, किसी चीज को आंसर देना, बताना, कोई भी चीज आपको दिख रही है उसके बारे में रिएक्ट करना, ठीक है। तो हमारे पास सबके पास सेंस करने के लिए क्या होते हैं, कॉन्शियस का मतलब सेंस करना किसी चीज को। सेंस करने के लिए क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमंस के पास क्या सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, स्किन्स, ये सब चीजें, टंग है और नोज है, इन सब से हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं चीजों को। उसके बाद अब बात करते हैं तो हो गई ह्यूमंस की। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी आपका क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, किससे, टेम्परेचर से, लाइट से, और आपके जो भी बाहर के स्टिमुलाई होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोल सकते हैं, इसको टच वगैरह करना कहते हैं। कुछ पेड़ आपने सुने होंगे, छुई मुई का पेड़ वगैरह, इस तरह से वो क्या करते हैं, आपका अपने आप को बचाएंगे। पेड़ तो भाग के जा नहीं सकता, मान लो हमें कोई मारने आ रहा है तो मेरे को सांप दिख गया है कुछ भी, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भागूं, मगर पेड़ को कोई काटने जाता, पेड़ तो नहीं जा सकता। तो हमारे पेड़ क्या करते हैं, कुछ अपने अलग अलग केमिकल निकालते हैं, अपना सबका क्या है, डिफेंस का मैकेनिज्म है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सबका अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बस ह्यूमन ही ऐसा कॉन्शियस है, यानी कि ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है। अब अगली जो बात आती है हमारी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं, जैसे कि मान लो
कुछ पेशेंट्स देखे होंगे आपने, हॉस्पिटल वगैरह में अगर गए हो तो वहाँ पर पेशेंट्स हमको आईसीयू वगैरह में दिखते हैं वेंटिलेटर पे। तो उनको मान लो कोई एक पेशेंट है जो कि हमारे केस में क्या हुआ है, कोमा में, जिसको हमने मशीन्स पर रखा है, उसके वेंटिलेटर पर रख के उसकी बॉडी को चला रहे हैं हम, उसमें हमने हार्ट चेंज कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लंग को हम उसकी मशीन से चला रहे हैं। तो ऐसा पेशेंट जो आपका बहुत लंबे समय से कोमा में है और जिसके कोमा से वापस आने के चांसेस हैं भी नहीं भी, कुछ पता नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। ये बायो की बुक में एक क्वेश्चन मार्क लगा के दिया गया, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो आपके लंबे समय से कोमा में है और जो कि इनका पता नहीं है वो कोमा से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनको वेंटिलेटर्स पर रख रखा है, मशीन्स पर, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, हम उन्हें लिविंग भी नहीं बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। अब बोलोगे ये क्या बात हो गई, इसका आंसर यही है, उसे ना लिविंग बोलेंगे ना नॉन लिविंग बोलेंगे। ऐसा अब बोलोगे ऐसा थोड़ा ना होगा, ऐसा होता है जैसे कि आपने वायरस का केस सुना हो। वायरस क्या होता है, वायरस अगर अपने होस्ट के अंदर घुस जाए, ठीक है, अगर वो होस्ट के अंदर होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज ए लिविंग, और जब नहीं होता तो बाहर होता तो नॉन लिविंग। तो इसी तरह से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, जो कोमा में पेशेंट है उसको हम लिविंग बोले या नॉन लिविंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है ये है क्या। अगर हम सिंपली बोले तो बायोलॉजी है क्या, तो सबको पता है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ स्टडी बोलना। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ, या बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर और सही तरीके से बोलना चाहो तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ evolution of life on earth, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बायोलॉजी क्या है, हमारी एक स्टोरी है, हम एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।